ओके, ऑटो कर देते हैं, सबको आ जाए। लाइट नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। ये रात में हम लोग कहाँ पहुंचे थे, कोई आइडिया किसी को? सर हमने वो फाइबर ऑप्टिक्स किया था। यस, हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। जी सर। फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बताऊं कि एक थोड़ी अच्छी वीडियो है जो थोड़ी सी फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में बताती है, तो थोड़ी सी वो वीडियो देखते हैं ताकि कुछ हमारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, लेट मी जी सर। जस्ट फाइंड दैट वीडियो ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा समझाया जा सके रिगार्डिंग फाइबर ऑप्टिक्स, और बेसिकली इसकी जो कम्युनिकेशन की बेसिक्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है, इट्स नॉट दैट मच। सर आज लैब नहीं थी? क्यों आज लैब क्यों थी? सर आज लैब होती है, क्लास कल होती है। व्हाट लैब? सीसीएम की लैब नहीं होती आज? या ज़ैनब यहाँ लैब थोड़ी करा सकते हैं सर। लैब करवा सकता हूँ मैं आप लोगों को, क्यों नहीं करवा सकता? किसने का लैब नहीं करवा सकता मैं? और सर के लिए कुछ भी पॉसिबल है। सर मैं कह रहा हूँ वेट कर लो, सारे बच्चे आ जाए फिर वही You ever करा लें। thought about how you get emails or any other information? कौन से ग्रेमिल बच्चे आए नहीं? सर अभी 9 तो बच्चे आए हैं, 30-32 की 9 स्ट्रेंथ है बच्चे हमारी। नहीं आए, एक तो 10 मैं हूँ हो उनमें। गए। हाँ सर सर, आप एक हो, आपको निकाल आप के हम 9 ही है ना। 9 है नहीं, ना सर? इस तरह तो हम सर लोग आप 8 है, 2 मैं हूँ। तेरी सर आप 2 किस तरह है? बस देख। वही 2 है हम्म, सर, आपने सही हाँ, अन्नी पाई होती है। मैंने इसके अंदर वो किया हुआ है, शेयरिंग की हुई है अपने साथ। चले सर शेयरिंग इज जैसे आपको केयरिंग। ठीक लगता है। क्या ठीक लगता है? लेक्चर फिर रिकॉर्ड हो रहा है। सर मैं लेक्चर कह रहा अभी बच्चों ने आना ना सर, अभी टाइम क्या हुआ? अभी टाइम 8:06। चले फिर स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें सर। सर 8:05 पे अटेंडेंस लग जाती है ना। यस, बिस्मिल्लाह करें आप। ऐसा तो है। देखो ना, अली कितना सियाना है, ही अंडरस्टैंड्स। बस सर क्या करें, अभी जो आपने रिकमेंडेशन दी थी वो ही मैं अभी देख रहा था। ओहो, दैट इज सो। सर अली दुआओं का मरकज है, सारी क्लास की दुआओं का मरकज अली है। जो इसने दुआओं का बातें की ना, उसके बाद दुआओं के साथ साथ कुछ और भी है, तो वो भी बात हुई थी। हाँ, अच्छा, सर आप ना किसी के घर में बसने देना। क्या मतलब? कुछ नहीं सर, बस वैसे ही। हम्म। ओके, ये वीडियो है जी, देखिए From थोड़ा सा। any corner of the world within a blink of an eye? क्लैडिंग किस लिए होती है? आप में से किसी ने पूछा था, आई थिंक आई रिमेम्बर। तो ये वही क्लैडिंग है जिसका अगर हम देखें कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो तो कोर पे कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो, या डेंसिटी आप कह लें, काफ़ी हाई होती है। तो क्योंकि सिग्नल को हमने अंदर रखना होता है, तो एयर की जो डेंसिटी है वो कम है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो सिग्नल तो अंदर रहेगा उस कोर के। लेकिन इसको प्रोटेक्शन देने के लिए इसको हम लोग खुला तो छोड़ सकते नहीं है,
तो प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, इसको शीट में रैप करने के लिए हम लोगों को इसके ऊपर एक क्लैडिंग का मटेरियल लगाना पड़ा, जो कि जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है कोर से। ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यूज में या रिगार्डिंग जब जॉब होती है उसमें पूछे जाते हैं, तो तभी आपकी लाइट जो है वो बाउंड रहती है कोर के अंदर। देखें मजीद, तो यहाँ पे असना बेसिकली आपको दिखाना चाह रहे हैं जी कि हम लोग एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सिग्नल्स की स्ट्रेंथ गिर जाती है केबल्स के अंदर जब वो ट्रेवल करते हैं। तो ये एम्पलीफायर्स दिखाए उन्होंने जो कि बेसिकली फाइबर ऑप्टिक के सिग्नल को एम्पलीफाई करके या रिपीट करके आगे दोबारा फॉरवर्ड करते हैं। signals to be transmitted. तो अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको जो फाइबर ऑप्टिक केबल सेंटर में नजर आ रही है उसके गिर्द आप लोगों को एक पूरी बाकायदा मेटल की जो प्रोटेक्शन है वो नजर आ रही है, जो कि दिखा रहा है कि जी के इस केबल को अंडर वाटर आप लोगों ने प्रोटेक्शन देनी होती है। तो इसके साथ फिर इतनी हाई मेटल वगैरह और प्लास्टिक वगैरह इंस्टॉल किया जाता है ताकि ये पानी के अंदर जो है ज़्यादा इसको नुकसान ना हो। लेकिन पानी के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो दुश्मन, जिस तरह ज़मीन के ऊपर प्लास्टिक वगैरह के दुश्मन जो है वो चूहे हैं, तो पानी के अंदर सबसे ज़्यादा जो बड़े दुश्मन हैं इनके वो शार्क्स हैं। शार्क्स इनको बाइट करती हैं। तो ये और बात है कि इनके साथ जिस तरह से बताया कि इसमें पावर भी साथ अंदर जा रही होती है, तो इन्होंने क्या किया है इसके साथ जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है उसके साथ इन्होंने एक शील्ड और भी लगाई जाती है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिक शॉक्स देने के लिए होती है। अगर कोई करीब आए तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगे ताकि वो दूर रहे इनसे। लेकिन ये शॉक्स वगैरह फिर भी उनके साथ जो है ना आके बाइट जरूर करती हैं, टक्कर जरूर मारती हैं इन्हें ताकि ये खराब हो। तो इस वजह से हमारे लिंक जो है वो अक्सर औकात खराब हो जाते हैं अंडर वाटर जो है वो ये फाइबर ऑप्टिक्स की वजह से, क्योंकि दुनिया में सारी जगह फैली हुई है। इसका पूरा एक नेटवर्क है, उसको हम लोग बोलते हैं FLAG, उसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक लिंक अक्रॉस द ग्लोब, FLAG। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक लिंक है अक्रॉस द ग्लोब। देखिएगा टाइम मिले कभी आप लोगों को वेबसाइट जाके देखिएगा, पढ़िएगा, उसमें सारी फाइबर ऑप्टिक्स और बैंडविड्थ के बारे में और जो गेटवेज हैं कंट्रीज के उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो पाकिस्तान का भी उसमें नाम है, देखिएगा हमारे पास से फाइबर ऑप्टिक केबल जा रही है। लेट्स मूव ऑन, देखें और उसमें क्या बताते हैं हमें। ऑलराइट क्लास, तो हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा सा कि जी फाइबर ऑप्टिक्स जो थी ये किस तरह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसके क्या फीचर्स हैं। और कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहता हो जी प्लीज टू आस्क। सर क्लैडिंग का थोड़ा सा वो कर दें कि क्लैडिंग का थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्लैडिंग का क्या कंफ्यूजन है वो पूछो। सर के टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन थी उसको कंट्रोल करने के लिए जो यूज की जाती है ना क्लैडिंग, हाँ हाँ, तो सर उसको ब्रीफ कर दें कि जब को जो हमारी होती है वो उस जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है वो काफी हाई होती है, तो क्लैडिंग की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? मैंने अभी आपको यही बताया कि जो हमारे पास क्लैडिंग का पार्ट है, दो के आपने अगर कम्युनिकेशन करनी है तो आपके पास कोर काफ़ी होती है, इसके ऊपर आप लाइट को किसी एंगल फेंकें तो वो ट्रेवल करेगी, क्योंकि हमारे पास जो कोर होती है वो हैवी उसकी इंडेक्स की होती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, और जो आप लोगों का आउटर वो एयर है जिसकी अगर हम लोग नॉर्मल बात करें तो वो लाइटर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उसका, तो वो अंदर मूव करेगी, जो लाइट है वो कोर के अंदर मूव करेगी। लेकिन हम लोग सिंपल कोर को बाहर तो रख नहीं सकते ना। हाँ ठीक है। हाँ, तो जब नहीं रख सकते तो हमने क्या करना है, उस कोर को हम लोगों ने किसी कोटिंग के अंदर रखना है, किसी प्लास्टिक के अंदर रखना है। जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि कोर के ऊपर एक हैवी, नहीं कोर हैवी होती है, उसके ऊपर हमें एक लाइटर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की लेयर चढ़ानी पड़ेगी, उसके ऊपर हमें प्लास्टिक चढ़ाना पड़ेगा ताकि अंदर सेफ रहे केबल। सही सर। तो इस वजह से हमें क्लैडिंग को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा। हो गया सर। ओके, जी सर। तो वापस आते हैं जी अपने इसके ऊपर और देखें हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स से आगे क्या है। अभी हम थोड़ा सा वायरस को ही पढ़ेंगे। सर बिलाल कुछ कह रहे, जी बिलाल प्लीज। वो कह रहे कि स्क्रीन इसके साथ शेयर नहीं हो रही। और ये भी सर, डज इट इंटरनेट प्रॉब्लम?
कह सकते हैं प्रॉब्लम हो सकती है इंटरनेट की, लेकिन मैंने तो सबके साथ शेयर की भी, ऐसा हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल कि किसी एक के साथ ना हो रही हो। बिलाल सर स्वाइप करके आई चेक हैव करो। अ सर मैं क्वेश्चन रीज्वाइन करता हूँ फिर क्या है? हाँ स्वाइप करके चेक करो दूसरी स्क्रीन में ना हो। रीज्वाइन सर करता आई हैव अ क्वेश्चन सर। जी प्लीज। सर स्लाइड्स आपने दिखा रही कहा है कि आप लोगों को? सर आपने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर पूरी कनेक्ट है ना, मतलब कि इंटरनेट के साथ वर्ल्ड वाइड, मतलब फ्लैग है। यस, तो फ्लैग बना हुआ है एग्जैक्टली, वो एक कंसोर्टियम है, ये ऑलराइट। कंट्रीज आपस में कनेक्ट हैं या फिर मतलब कि क्या ऐसा सर्वर बीच में लगा हुआ है जो उधर से ऑप्टिकल फाइबर निकल रही है अक्रॉस द ग्लोब? बेसिकली अक्रॉस द ग्लोब जो आप लोगों की इंटरनेट की को जो कामयाब कर रही है वो आप लोगों की फाइबर ऑप्टिक्स है, जो कि पूरे ग्लोब में इन्होंने डाल दी है, पानी के साथ साथ जा रही है, इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, सिंगापुर वगैरह होके अमेरिका जा रही है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से होके मलेशिया बीच में आ रहा है सारा उसके अंदर। ये वो गेटवेज इनके साथ कनेक्ट किए जाते हैं जो कि बेसिकली आप लोगों के इंटरनेट को चलाते हैं। इसमें अगर आप देखें कि हमारे पास डीएनएस सर्वर्स होते हैं, और डीएनएस सर्वर्स के पास वो इन्फॉर्मेशन होती है जी, और राउटर्स लगे हुए होते हैं। ये गेटवेज बेसिकली राउटर्स को ही बोलते हैं हम लोग। तो जब आप लोगों की कम्युनिकेशन होती है पाकिस्तान से बाहर निकलनी होती है, तो हमारे पास इनको पॉप बोलते हैं, POP, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये पॉप्स लगाए जाते हैं। ये पॉप्स जो होते हैं ये आपके पाकिस्तान के लैंड्स को कनेक्ट करते हैं दुनिया के साथ, ताकि आपकी कम्युनिकेशन अंदर बाहर हो सके। और फिर इसमें डीएनएस होते हैं, वो डीएनएस जो है वो आप लोगों को हेल्प करते हैं डाटा को या वेबसाइट पे या ब्राउजर तक पहुंचने के लिए। अच्छा, मुझे सही बताएं, आप लोगों सही। को मेरी स्क्रीन पे स्लाइड नजर आ रही हैं? नहीं नो सर, सर। नो दो सर। से स्लाइड्स तो नहीं दिख रही। यूट्यूब पता प्रॉब्लम चल गया है। अशरा, तुम भी इधर ही हो। चुप कर रहा था। माइक थोड़ा दूर करो। जी इट्स ऑलराइट, मैं देख रहा हूँ शेयरिंग में। सर अब शो हो गई है। अभी आ रही आ गई आ गई। वो आपकी मैंने पॉज कर दी थी, हाँ वैसे नहीं आती तो। क्लिक। अच्छा, जो स्लाइड नजर आ सर रही मैं है गो आपको? टू सॉरी, मैं गो टू सर कह रहा है मे आई गए टू आईफोन। सॉरी, क्या मतलब? सर कह रहा है मे आई गो टू आईफोन। आईफोन क्या मतलब? सर जी मैं कह रहा हूँ मैं गो टू वॉशरूम। म्यूट करके जाना। जी जी, जहाँ दिल चाहे जाए आप जी, कोई मसला नहीं, मत म्यूट करके आप ये पूछने की जरूरत नहीं है, खुदा खौफ करो। फोन ना साथ लेके जाना, ये ना हो तुम कह दो कि मैं क्लास मिस नहीं करता। हाँ, अच्छा जी, अगर ले बेंडिंग भी गए कवरेज तो के म्यूट बारे में कर देना। अभी बात हुई पीछे, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में बात हुई, और हमजा ने सामा ने सवाल पूछा था, उसका जवाब मैंने दिया। तो ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसमें क्रिटिकल एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्रिटिकल एंगल से जब आप लोगों की इंसिडेंट रे जो एंगल पे आ रही होती है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाती है, तो फिर आप लोगों की रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसको हम लोग मिरर इमेज बोलते हैं। यहाँ पे मिरर बनना शुरू होता है आपकी रे का, और उससे पहले जो होती है वो बेंडिंग हो रही होती है, ठीक है। तो क्लैडिंग का मकसद ये है जी कि आप लोगों की जो रे है वो कोर के अंदर रहे, और रिसीवर और सेंडर में जो जिस एंगल पे डाटा ट्रांसमिट किया जाता है उसी एंगल पे डाटा रिसीव भी कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो यूजुअली हम लोग जब एंगल्स पे फेंकते हैं, जिसमें आपको जिगजैग नजर आ रहा है, ये ज्यादातर मल्टी मोड के अंदर होता है। सिंगल मोड में हम लोग स्ट्रेट लाइन में लेजर को फेंकते हैं, ठीक है। तो मल्टी मोड में देखिए हमारे पास दो मोड्स होते हैं, एक होता है स्टेप इंडेक्स, एक होता है हमारे पास ग्रेडेड इंडेक्स। मल्टी मोड ज्यादातर टाइम आप लोगों का जो लैन में कम्युनिकेशन हो रही है वो ग्रेडेड जैसे ये इंडेक्स। कल पढ़ चुके हैं सर। ये जब क्या पढ़ा, पढ़ चुके हैं बस। जी सर, कोई नहीं, ये थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन ठीक है। है सर। हाँ, तो मुझे ये है ना अली, आप मुझे बताएं कि ग्रेडेड इंडेक्स के अंदर जो हमारे पास साइन जो सिग्नल हम भेजते हैं, तो वो ऐसे जी क्यों सर। दिखते हैं जैसा वो साइनोसाइडल वेव जा रही हो? सर वेरी गुड क्वेश्चन। जी एग्जैक्टली, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि किसकी क्या वजह है। सर ये आपने कल बताया था, वैसे मुझे हाँ, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा सा देखें, जहन पे जोर दें। तो आप बताना चाहे कि अली का जहन थोड़ा सा कमजोर है, वो इस चीजों में
ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। कुछ रिपीट कर दें। क्वेश्चन था जी कि ग्रेडेड इंडेक्स के अंदर जब हम लोग रे को इंसर्ट करते हैं लेजर को, तो साइनोसाइडल की तरह क्यों दिखती है, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये ऐसे क्यों दिखती है, और ये जिगजैग क्यों दिखती है, नहीं हमारे पास स्टेप इंडेक्स है। सर क्योंकि एक से ज्यादा हम जो है डेटा भेजते हैं तो उनको डिफरेंट एंगल्स पे हम लोग मूव करवाते हैं ताकि हर किसी की अपनी अपनी डेंसिटी रहे और वो डेस्टिनेशन पे बगैर इंटरप्शन के पहुंच जाए। नहीं उसामा, सवाल था सर स्टेप इंडेक्स में जिगजैग क्यों नजर आता है आप लोगों को, और ग्रेडेड इंडेक्स में आप लोगों को साइनोसाइडल मूव करती हुई क्यों नजर आती है, ये सवाल था। सर सर इसका आई आपने थिंक कोई बिकॉज ऑफ द एंगल। डेंसिटी का बताया था आपने? सॉरी, इसकी कोई अपनी फ्रीक्वेंसी या डेंसिटी का बताया था कि? नहीं जी, और कौन बोल रहा था कुछ सवाल? सर मैंने कहा आई थिंक रिफ्लेक्ट होता है कुछ इस टाइप का बताया था आई गेस। क्या, सॉरी दोबारा अशरफ बोले। सर रिफ्लेक्शन का कुछ बताया था आपने। मैंने बेसिकली, अच्छा, और ये ज़ैनुल आबिदीन क्या कह रहे थे? सर शुक्र है मेरी आवाज आ गई। जी सर मैं कह रहा था आई थिंक बिकॉज ऑफ द एंगल। नहीं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द एंगल, नो। क्योंकि जो ग्रेडेड इंडेक्स होता है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ना सर, एज कंपेयर टू मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स में। स्टेप इंडेक्स में क्या होता है फर्क, और इसमें क्या फर्क होता है? सर स्टेप इंडेक्स में जो कोर होता है वो रिफ्रैक्टिव उसका इंडेक्स कम होता है एज कंपेयर टू ग्रेडेड इंडेक्स, इस वजह से उसमें साइनोसाइडल होता है और उसमें जिगजैग होता है। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, करेक्शन करते हैं इसमें थोड़ी सी, ठीक है आप लोगों की। स्टेप इंडेक्स के अंदर जो कोर होती है, उस कोर के अंदर हमारे पास लेट्स सपोज 2 या 3 या 4 डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की कोर होती हैं, लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसलिए वो आप लोगों को इस तरह जिगजैग जो दिख रहा होता है, उसमें भी दिखाता हूं मैं आप लोगों को वीडियो। नहीं सर, कोर में भी लेयर्स होती हैं जी, कोर में भी लेयर्स होती हैं, एग्जैक्टली। स्टेप में 4-5 होती हैं, ग्रेडेड के अंदर लेट्स सपोज 100 होती हैं। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया जी, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीपल होते हैं, तो जब आप इसमें रेस फेंकते हैं तो फिर वो इस तरह जो है आप लोगों को मूव होती दिखती है। मैं इसमें एक वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को इसमें थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो सके जी कि ग्रेडेड इंडेक्स में और स्टेप इंडेक्स में हमारी लाइट इस तरह क्यों मूव करती है। सर हमजा नहीं आया अभी तक। यार से आराम से जो कर रहा करने दो ना। सर ज्यादा की होगी। पाकिस्तान केबल्स लाया आपके लिए पाकिस्तान का सबसे पहला वायर। स्क्रीन यही आ रही है नोट्स वाली। जी जी सब, मैं पहले वीडियो निकालूं फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा सर पहले वो वाली वीडियो खोलेंगे फिर आगे जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाते। अली सही कह रहा है सर, हमारी तरफ हूटर बज रहा है। अली समझदार क्या बच्चा। बज रहा है? हूटर सर। रोजा खोल लो। 8:30 हो गया ना अली। इनकी तुमों की तरफ कहाँ से हूटर बजता है? मैं वही सोच रहा था 8:30। सर कोई मुंह से बजा रहा है ऐसे। हाँ सर क्रिस्पी फिंगर खाना है सर। क्या खाना है? सर ये पता नहीं क्या चीज है सर, सुबह सुबह खाने की चीजों का नाम ले रहा है। क्रिस्पी जिंदर। मुझे नहीं समझ आती क्या चाहता है। बस मेरे कौन खाने की बातें करता है यार, कसम से। तुमने सैरी नहीं की है? नहीं सर जी, नहीं की ना सर। पाए खाने हैं पाए। हाँ सर KFC में डील चल रही है गो लूडलो पे। वो क्या चीज है? सर बाय 1 गेट 1 फ्री लूट चल रही है गो लूडलो पे। अच्छा, ये एक वीडियो है, देखें। आई होप कि ये हमारी चीजों को हेल्पफुल हो यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, नोट्स आ रहे आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टेप इंडेक्स एंड। हाँ, इसमें हंसना नहीं है, ये बेचारे किसी इंडियन ने बनाई है तो उसकी थोड़ी सी इंग्लिश जो है ना वो मालाबारी टाइप है, तो प्लीज। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ठीक है सर, हम म्यूट कर देते हैं। तो ये समझने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोड ऑफ द फाइबर क्या होता है। मोड सिंपली मींस
कि पाथ फॉलोड बाय द लाइट। क्या मतलब है पाथ फॉलोड बाय द लाइट? कि अगर लाइट, ये हमारा फाइबर है, और अगर लाइट एक ही पाथ फॉलो कर रही है उसमें से पास होने के लिए, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम मोनोमोड और सिंगल मोड फाइबर। देखिए एक ही पाथ है फॉलो कर रही है। अगर एक से ज़्यादा पाथ फॉलो कर रही है, अगर एक से ज़्यादा पाथ फॉलो कर रही है तो उसको बोलेंगे हम मल्टी मोड फाइबर। जैसे कि यहाँ पर हमने शो किया हुआ है कि एक ये पाथ है और एक ये पाथ है, ठीक है, दिस इज अवर मल्टी मोड फाइबर। तो मोड बेसिकली हमारे पास क्या हो गया कि पाथ फॉलोड बाय द लाइट रे। तो पाथ फॉलोड बाय द लाइट इन अ फाइबर इज कॉल्ड द मोड ऑफ द फाइबर। तो लाइट दो तरीके से पास कर सकती है, एक फाइबर में से, कोर में से, एक मोनोमोड और एक सिंगल मोड। ठीक है, मोनोमोड और सिंगल मोड मतलब एक ही पाथ फॉलो कर रही है, और अगर एक से ज़्यादा है तो मल्टी मोड है। इसके बेसिस के ऊपर फाइबर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन सा? स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो आइए डिस्कस करें इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहला है स्टेप इंडेक्स फाइबर, जो दो तरह का होता है, हम थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर एक ही टाइप का होता है, वो कौन सा है? मल्टी मोड फाइबर। तो पहला डिफरेंस हो गया, स्टेप इंडेक्स मोनो एंड मल्टी मोड दोनों तरह का होता है, ग्रेडेड सिर्फ मल्टी मोड होता है। सेकंड डिफरेंस क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर जो होता है स्टेप इंडेक्स फाइबर में, वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द कोर, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होता है वो मैक्सिमम होता है सेंटर में, फिर डिक्रीज करता है टुवर्ड्स द कोर क्लैड इंटरफेस। इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि ये हमारे पास कोर है, और इस पूरे रीजन में यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ, ठीक है, सारे रीजन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए कांस्टेंट है। मान लीजिए कि 1.5 है, तो सारे रीजन में ये 1.5 ही है। बट ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के लिए ऐसा नहीं है। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के लिए क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेंटर में मैक्सिमम है, मान लीजिए यहाँ पर 1.5 है, और उसके बाद ये डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हम क्लैड की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसके इस तरफ क्लैड है और इस तरफ भी क्लैड है, कि जैसे जैसे हम क्लैड की तरफ जाएंगे तो ये डिक्रीज होता जाएगा, कि 1.49 हो गया, 1.485 हो गया, 1.47 हो गया, इस तरीके से। बट होगा हमेशा क्लैड से ज़्यादा है, चाहे हम इस तरफ जाएं चाहे इस तरफ जाएं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि ये मैक्सिमम है एट द सेंटर ऑफ द कोर, और फिर डिक्रीज होता है टुवर्ड्स द कोर क्लैड इंटरफेस। नंबर ऑफ मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए क्या होता है? जी इतना काफी है इसमें। हमने देखा कि जो हमारे पास स्टेप इंडेक्स में थोड़ी सी गलती कर रहा है ये। स्टेप इंडेक्स के अंदर हमारे पास स्टेप में तकरीबन 2 या 3 या 4 डिफरेंट किस्म की वेरिएशन होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, ठीक है। लेकिन ग्रेडेड के अंदर मल्टीपल होते हैं, जो उसने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की। उसने आपको भी दिखाया कि जी के हम लोग किस तरह ग्रेडेड के अंदर डाटा जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ग्रेडिंग होती है मल्टीपल, उसकी वजह से आपको नजर आता है कि जी कि आपकी जो वो है वेव है, जो लाइट है, वो क्योंकि मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट हो रही होती है एंगल्स के ऊपर, तो वो एंगल्स अगर आप माइनर में जाके देखेंगे तो वो आपको एंगल इस तरह नजर आएंगे, इस तरह ये एंगल्स बन रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा दूर से देखेंगे तो आपको इस तरह ये साइनोसाइडल वेव में नजर आएगी, ठीक है। तो ये दैट इज द रीजन। कल हमने बात की थी जो टिपिकल कोर क्लैडिंग का जो हमारे पास मल्टी मोड में है वो 50 होता है या 62.5 होता है। अगर मल्टी मोड केवल मिलेगी आप लोगों को तो उसका कोर 50 माइक्रोन का होगा, ये 62.5 माइक्रोन का होगा। क्लैडिंग इनकी हमेशा 125 माइक्रोन की ही होती है। और अगर आप लोग देखें हमारे पास सिंगल मोड में, तो सिंगल मोड में कोर पतली होती है ज्यादा, तो वो 2 माइक्रोन से भी स्टार्ट होती है, जाती है 8 माइक्रोन तक। तो यहाँ पे उसने दिया है जी 7/125, तो क्लैडिंग 125 माइक्रोन की होती है। तो ये जो आम फाइबर ऑप्टिक केबल्स नजर आती हैं आप लोगों को, जो कि आप लोगों के टर्मिनेट हो रही होती हैं
आजकल जो घरों में इक्विपमेंट लगा हुआ है आप लोगों के पास, तो उसमें ये ही मल्टी मोड या फाइबर लगी होती है, तो उसमें आपके पास 62.5 और 125 वाली ही माइक्रोन वाली केबल ही ज्यादा चल रही होती है, ठीक है, इस्तेमाल की जाती है। इसमें हमारे पास प्लास्टिक बफर्स भी होते हैं। प्लास्टिक बफर्स के बाद हमारे पास में कैलवर्स भी होते हैं। इसमें हमारे पास फिर आप देखें मेटल के भी हमारे पास में होते हैं, स्ट्रेंथ को ज्यादा करने के लिए केबल की। ये कैलवर के बारे में कल बात हुई थी, कैलवर क्या होता है, बताएगा? केवलार तो लगता सारे चले गए हैं। प्रोटेक्शन होती है सर, मेटल प्रोटेक्शन होती है जो स्ट्रेंथ देती है। केवलार के बारे में थोड़ा सा और बताए ना, ये इसके अंदर कोई स्पेसिफिक इसकी प्रॉपर्टी है वो तो बताओ। स्ट्रेंथ ही नजर आ रही है। हाँ, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ में इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वो बताए ना। नहीं पता किसी को? आपने शायद बताया है था। जी, ये जो केवलार होता है इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो आप लोगों के स्टील से 10 टाइम्स ज्यादा होती है। हाँ, ठीक है, ये बताया था सर, शायद लैब में बताया था आपने। हाँ जी। बताया था सर। इसका मकसद क्या होता है, क्योंकि ये फाइबर ऑप्टिक पुल की जाती है जमीन को। इसका जो स्टैंडर्ड अभी ये चल रहा है वो स्टैंडर्ड है 6 फुट नीचे जमीन से, 6 फीट जमीन से नीचे इसको हम लोग रन करवाते हैं। पाकिस्तान में पीटीसीएल वाले भी इसको फॉलो कर रहे हैं, इसी फॉर्मेट को, कि जी के आप लोगों की जो ये है फाइबर ऑप्टिक रन कर रही है, तो ये 6 फीट बिलो दी अर्थ जो है उसको हम डिगिंग करके फिर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेकेंडली आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। हमारे पास आ रहा है जी वायरलेस से पहले, हाँ से सॉरी कनेक्टर्स देख लेते हैं। ज़्यादातर जो टाइम हम लोग इसमें कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो एससी कनेक्टर्स होते हैं, जो कि सब्सक्राइबर चैनल कनेक्टर होते हैं। ये आप लोगों को जहाँ पे भी इक्विपमेंट मिलेगा फाइबर ऑप्टिक का, उसके ऊपर आप लोगों को ये कनेक्टर्स मिलेंगे जिसके साथ फाइबर ऑप्टिक कनेक्ट की जा सकती है, या आपको एसटी कनेक्टर्स मिलेंगे। ये एसटी कनेक्टर्स होते हैं, इनके अंदर भी वो देखें यहाँ पे एक वो साइड पे जिस समय हमारे पास वो था ना कनेक्टर कोएक्सियल केबल वाला बीएनसी कनेक्टर, उसकी तरह की यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी स्लॉट होती है, इसको कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो कनेक्टर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं पिग टेल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं सर? यस सर, पिगटेल्स बोलते हैं। ये कनेक्टर्स हम लोग क्योंकि घर में बना नहीं सकते या आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं होते हैं, इस तरह बने बनाए नहीं मिलते, तो ये क्या करते हैं, पूरी पूरी केबल मिलती है आपको कनेक्टर के साथ कनेक्ट हुई, एक लंबी सी कोई 1 मीटर की केबल मिलती है आप लोगों को, ठीक है। यस सर, पीली सी केबल होती है। हाँ, कौन सी केबल होती है सर? ये पीली सी सर पीली सी। ओके, ये जो केबल होती है इसको फिर बाद में हम लोग अपनी जो मेन केबल होती है उसके साथ फाइबर के साथ स्प्लाइस कर लेते हैं। स्प्लाइस का मतलब होता है कि ये क्योंकि प्लास्टिक की या शीशे की बनी होती है, तो एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो इनको आपस में मेल्ट करके गर्म करके जोड़ देता है, उसको हम लोग स्प्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो येलो रंग की बात हुई आपको, ये येलो रंग डिफाइन करता है कि मल्टी मोड की केबल है। अगर ये ऑरेंज रंग की होती तो इसका क्या मतलब होता? सिंगल मोड। ये सिंगल मोड। है। तो अगर आप लोगों को भी आप इक्विपमेंट देखें जाके नेटवर्किंग वाला, उसमें आप लोगों को ये येलो रंग की भी नजर आएंगे और ऑरेंज रंग की भी केबल नजर आएंगी। तो येलो रंग की जितनी केबल्स हैं सारी मल्टी मोड की केबल्स को डिफाइन करती हैं। मतलब उसका कोर जो होगा आपको पता है वो 50 या 62.5 माइक्रोन का होगा और क्लैडिंग 125 की होगी। अगर वो ऑरेंज रंग की मिलेगी आपको तो इसका मतलब है कि उसकी कोर जो है वो 2 से 8 माइक्रोन के बीच में होगी और क्लैडिंग 125 माइक्रोन पे होगी, ठीक है। ये क्लैडिंग की जो इसकी टोटल जो मोटाई होती है ना वो 125 माइक्रोन से लेकर 250 माइक्रोन तक होती है। तो 125 माइक्रोन की जो क्लैडिंग स्टार्ट होती है वो 125 माइक्रोन की होती है। समझ आइए आप लोगों को? जी सर। ऑलराइट।
तो एक आम जो अगर आप फाइबर ऑप्टिक केबल पकड़ेंगे छोटी सी जो हेयर की तरह की पतली होती है, तो उसका जो डायमीटर होगा वो होगा अबाउट 250 माइक्रोन का। ये बताना चाह रहा हूँ। ये सर वो तो बहुत बाल से भी ऑलमोस्ट छोटा ही होता है। जी जी, सर ये बहुत इतनी बारीक पतली बना के चला लेते हैं। होती है, लेकिन आप देख सकते हैं उसको आंख से। तो यस सर 150 माइक्रोन की वो केबल की विड्थ, तो उसकी डायमीटर होता है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना फाइबर ऑप्टिक्स में जो देखा गया वो ये कि जो फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर इन्होंने फ्रीक्वेंसियों और डिफरेंट फ्रीक्वेंसियों वाली वेवलेंथ्स की जो हमारे पास लेजर थी जब डालना शुरू की इन्होंने। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। हमारा सेशन जो था वो खत्म हो गया था, हमने सेशन दोबारा क्रिएट किया है। वीक नंबर 1 है हमारा और हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं। टाइम बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, टाइम का पता नहीं चलता आजकल, टाइम बहुत तेज जा रहा है। यस सर, टाइम का पता नहीं चल रहा आजकल, कब अफ्तारी का हो जाए कोई पता नहीं चलता। यस, ये भी सर सही। वो सामा कह रहा है मुझे ऐड कर दे मेहरबानी करके। नहीं, ऐड कर दिया। उज़ैर भी आ गया। सर ये क्या हो गया था? ये हमारा सेशन सर खत्म की हो गया था। लाइट हमारा चली गई सेशन जो है थी। वो 40 मिनट्स का है। कल हमारे पे जूम वालों ने थोड़ी सी मेहरबानी की थी, उन्होंने हमारा जो सेशन था वो हमें गिफ्ट के तौर पर उन्होंने हमें एक्स्ट्रा मिनट्स दे दिए थे, लेकिन आज उन्होंने कहा जी के ऐसा चक्कर नहीं है। मौज खत्म हो गई। ऐसा तो सर ये ग्राफ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, इसमें जो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है जबकि जो जी लॉस मैं है। मैं आपको मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन इट टू यू, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो थोड़े से शरारती बच्चे हैं ना, पहले मैं जरा उनको सेट कर लूँ ना जरा। कौन से शरारती बच्चे? सही बात सर, बहुत तंग करते हैं। ये जो शरारती बच्चे हैं ना, ये एनोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और स्क्रीन गंदी कर रहे हैं, इनको जरा थोड़ा सा सही करना। अच्छा तो सॉरी सर। नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं, सॉरी वाली क्या बात है। मैं हमारे समझा 10 नहीं नंबर नजर कट आता। गए। नंबर कट गए, जिंदगी का मकसद नंबरों में खत्म हो जाता है। हाँ, अल्ली यस का तो सर, खत्म हो जाता है। सुबह 10 नंबर ऐड हुए थे वो अभी कट गए। ओके, नहीं कोई नंबर किसी के नहीं कटे हैं और ना मैंने कोई नंबर दिए हैं किसी को अब तक, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दिस नंबर। सर आपने कहा था कि जो मुझे पाई खिलाएगा मैं उसको 10 नंबर दूंगा। अब सारी क्लास के सामने इनकार मत करें। एप्पल पाई की बात कर रहे हो? सर वो पाए एप्पल पाई रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग। हाँ, अच्छा जी, तो हमारे पास अगर देखें, जो हमारे पास यूजली जो फाइबर ऑप्टिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होती है 1380 या 1350 समथिंग माइक्रोन की हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगर आप देखें तो यहाँ पे कहीं रिलाय करती है। और उसके बाद हमारे पास एक और आती है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेसिकली 1550 से स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ पे आती है वो। तो अगर आप देखें इन दो रीजन्स के अंदर, तो हमारे पास जो लॉस है वो काफ़ी कम है जब हम वो फ्रिक्वेंसी केबल में इंसर्ट करते हैं, वेवलेंथ जो जिसकी हम बात कर रहे हैं लेज़र की, तो हमारी जो है वो रिड्यूस हो जाती है जो लॉस है। तो इसमें एक फिनोमेना जो बीच में देखा गया 1350 से ऊपर अगर हम लोग जाते हैं लाइक 1500 तक, तो हमारे पास आप देखेंगे तो जो लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो हम लोग वो फ्रीक्वेंसियाँ इस्तेमाल नहीं करते। इसके पीछे रीज़न क्या है ये अभी तक ये साइंटिस्ट नहीं आइडेंटिफाई कर सके जी के व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड के जी कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो जब 1350 से 1500 तक जाती है तो लॉसेस बढ़ क्यों जाते हैं। तो यूजली जो हम लोग रिसर्च के बाद या उसकी जो भी हम लोगों ने
फाइंड आउट कीजिए कि लॉसेस किस फ्रीक्वेंसी पे हमारे ज़्यादा बेहतर हैं, तो हम लो वाली फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ इस्तेमाल करते हैं फाइबर ऑप्टिक के ना, जो कि लेस हम लोगों को अटेन्यूएशन या लॉस देती है, ठीक है, जो कि हमारे पास रिलाई करती है 1350 से, और यहाँ पे आप देखें तो 16 और 1500 के बीच में 1550 तकरीबन है जो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है आप लोगों की वेवलेंथ, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सी वेवलेंथ की हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेजर्स फाइबर ऑप्टिक्स के ना, तो 1350 और 1550 आर मोर कॉमन, ठीक है। चलें आगे। ठीक यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओ आराम ना भाई। सुल्तान जा ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हैं फाइबर ऑप्टिक्स के। एडवांटेज तो हमारे पास हायर बैंडविड्थ थी, क्योंकि हम लोग मल्टीपल एंगल्स पे जब सिग्नल फेंक रहे होते हैं तो हमारे पास वही वाली बात जो हम पीछे करते आए कि अगर 1 सेकंड में हम लोग ज़्यादा बिट्स को रिसीव कर सकें तो हमारा बिट रेट बढ़ जाता है, तो इसमें हमारे पास वो चीज़ मुमकिन है, तो हमारे पास हायर बैंडविड्थ जो होती हैं वैसे हम लोग अटेन कर सकते हैं। सिमिलरली लेस सिग्नल अटेन्यूएशन है, देखा जाए तो इसमें बाकी केबल्स के अगेंस्ट जो अटेन्यूएशन है वो कम होती है डीबी में पर किलोमीटर। इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इम्यून होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस लाइट पे इफेक्ट नहीं करती, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस लाइट पे इफेक्ट करती है, क्योंकि लाइट खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है उसका जो स्पेक्ट्रम है उसका पार्ट है, तो लाइट पे इफेक्ट करती है, लेकिन खैर यहाँ पे ज्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो कंसिडर करते हैं कि लाइट के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस टू कोरेसिव मटेरियल, मतलब कोरिजन नहीं होती इसके अंदर, जंग शंग नहीं लगता इसके अंदर, बेहतर है ये मटेरियल। लाइट वेट है, लाइट वेट देखा जाए तो केबल छोटी वाली केबल लाइट वेट है, वरना अगर ओवरऑल केबल को अगर आप देखें तो इट्स वेरी हैवी। आपको पता है कि अभी वीडियो भी देखी आप लोगों ने, जो समंदर के अंदर केबल जा रही थी उसके अंदर मेटल के बाकायदा प्रोटेक्शन डाली जाती है, तो वो मेटल उसको बहुत हैवी कर देता है। ग्रेटर इम्यूनिटी टू टैपिंग, टैपिंग जब हम बात करते हैं वो टैपिंग का, तो टैपिंग होती है जब आप लोग हम लोगों ने लैब में बात की थी कि हम लोगों ने वायर शार्क पे काम करना था, अगर आपको याद हो, और वायर शार्क पे हम लोगों ने क्या करा था, जो लैन की जितनी भी कम्युनिकेशन है उसको हम लोगों ने उसको टैप करना था और सुनना था कि लोग क्या क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं और किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मौका मिले तो वायर शार्क अपने पास आप लोग डाउनलोड करें, तो हमारे पास एक लैब का सेशन आएगा उसमें हम लोग वायर शार्क को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। वायर शार्क आपके लैन का बहुत अच्छा एक जिसे कहते हैं ना एनालाइज करने का एक टूल है, जो कि आपके लैन की कम्युनिकेशन को और उसके अंदर ब्राउजिंग हो रही हो, चाहे उसके अंदर कुछ भी सेंड किया जा रहा हो, तो वायर शार्क जो होता है वो सारा कुछ रीड कर रहा होता है और आपको दिखा रहा होता है कि पूरे लैन पे क्या कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, एज लॉन्ग एज आप उस स्विच के साथ कनेक्टेड हो जिसके साथ बाकी कनेक्टेड, जो स्विच के अंदर इंफॉर्मेशन होगी वो सारी आपके पास आ रही होगी, ठीक है। अगर आपको याद होगा हमने भी ये बात की थी, हमने जब बात की थी बस टोपोलॉजी की, तो हमने कहा था जी कि आपकी बेसिकली स्विच के अंदर बस चल रहा होता है अंदर, तो जो आप लोग जो फ्रेम भेजते हैं तो फ्रेम ब्रॉडकास्ट किया जाता है, सारों को मिलता है, तो इसकी वजह से जो वायर शार्क होता है वो फ्रेम उठा लेता है अपने पास और उसको रीड कर लेता है और आपको दिखा सकता है कि लैन पे भी क्या कम्युनिकेशन, कौन क्या ब्राउजिंग कर रहा है और किसका क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड जा रहे हैं, सब नजर आ रहे होते हैं आपको। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस की बात कर लें इसमें, तो इसके डिसएडवांटेज बहुत एक्सपेंसिव है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। कल कोई बताया था जी कि अपने नेटल वाले 500 रुपए लेते हैं कि 5000 रुपीज लेते हैं जी सिर्फ स्प्लाइस करने के। सस्ता है वो तो सर मैं फ्री में कर दूं जी। डिवाइस बहुत महंगी है इसकी। यूनिडायरेक्शनल लाइट प्रोपिगेशन की बात करते हैं तो इसमें एक वक्त में एक तरफ एक डायरेक्शन में लाइट जाती है, तो हमारे लिए हमें इसके लिए फुल डुप्लेक्स चाहिए होती हैं, तो हमें 2 केबल्स चाहिए होती हैं ताकि एक साइड पे जाए डाटा, एक साइड पे डाटा आ सके। कॉस्ट एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, ये भी अली आपको सस्ती ला देगा अगर आप अली से कांटेक्ट करें। फ्री में कोई चीज नहीं मिलती आज तक। ओके
तो कॉस्ट जो है जी, इसका ख्याल रखें, दे आर एक्सपेंसिव केबल्स। तो अगर आपको पता है, इसमें एक आपको हाईलाइट्स दूं थोड़ी सी। शुरू में इन्होंने फाइबर ऑप्टिक को कम्युनिकेशन जब इन्होंने देखी कि हो सकती है अच्छी तरह, तो दे आल्सो ट्राइड कि जी मदरबोर्ड्स के ऊपर भी हम लोग जो हैं वो इसके थ्रू कम्युनिकेशन करें, और दे ट्राइड इट मदरबोर्ड्स के ऊपर इंस्टेड ऑफ कॉपर डालने के इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स डाली थी, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर खत्म कर दिया। सर ऐसी कोई एग्जांपल जब मदरबोर्ड पे उन्होंने डाली या कुछ इस तरह का उन्होंने पीसी निकाला हो? जी अर्ली इन द 2000 की बात करते हैं, तो उन्होंने कुछ मदरबोर्ड निकाले थे। अगर आप उसको सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएंगे मदरबोर्ड जिसपे आप लोग फाइबर ऑप्टिक लिख सकते हैं कम्युनिकेशन, या बसेस के बारे में बात देखें विद फाइबर ऑप्टिक बस, तो मे बी आप लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है सर, 2-3 साल पहले एक डिवाइस आया था जिसको लाइफाई कहते थे जी। लाइफाई तो लाइट के साथ अपनी कम्युनिकेशन हो रही थी ना? जी सर। जी जी। तो वो उतना कोई नहीं, बाद में यूज, उसकी स्पीड कह रहे थे काफी अच्छी है, लेकिन उसका यूज अभी तक नहीं हुआ। मुझे सही बताऊं उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है कि ये इस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लाइट को इस्तेमाल करके जो हमारे फोटॉन्स के ऊपर इन्होंने कम्युनिकेशन की थी। ठीक है, क्योंकि लाइट में फोटॉन्स होते हैं ना। जी सर। तो उसके थ्रू उन्होंने कोशिश की थी कम्युनिकेशन करने की, और कम्युनिकेशन हुई थी, लेकिन उसके लिए मैं शायद रिक्वायरमेंट ये थी जी कि आपको लाइट के नीचे बैठना पड़ता था। जी सर बिल्कुल। तो डिवाइस अपना उसकी रेंज में रखना पड़ता था। मुझे सही तरह आइडिया नहीं, उसकी मैंने 1-2 वीडियोस देखी थी, लेकिन आई डिडंट गेट इट कि जी क्या है, उससे ज्यादा बात नहीं हुई। IEEE वालों ने बेसिकली उनको स्टैंडर्डाइज नहीं किया या उसके ऊपर मजीद इंफॉर्मेशन नहीं दी कि वो क्या है, तो इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं सकता कि उसकी क्या बेसिक उसकी कम्युनिकेशन जो थी वो किस तरह थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस डायग्राम में, तो हमें नजर आएगा कि जो आप लोगों की लाइट वेव्स हैं जो हम लोग लेजर इस्तेमाल करते हैं, वो 400 टेराहर्ट्ज से लेकर 900 टेराहर्ट्ज के बीच में आती हैं, और 900 टेराहर्ट्ज को आप नहीं समझ सकते, इसलिए हम उनको लैम्डास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए यस सर। ओके, प्रोपगेशन देखते हैं वायरलेस के अंदर। हमारे पास जो वायरलेस है उसमें प्रोपगेशन जो है हमारे पास अर्थ है उसके गिर्द आयनोस्फीयर डेवलप होती है। आयनोस्फीयर के बारे में मैंने क्लास में बात की थी आप लोगों से। कोई बताएगा आयनोस्फीयर क्यों बनती है, कैसे बनती है आयनोस्फीयर की, बताएगा सर? एंटीना सर। सोचें सोचें। आयनोस्फीयर सर BTS, 2 BTS के दरमियान जो है ना वो कम्युनिकेशन होती है ना जी, 2 BTS के बीच में कम्युनिकेशन होती है, बिल्कुल होती है। बस अगली बात मुझे पता नहीं, वो लाइन ऑफ साइट पे होती है। अच्छा आगे बताओ। मुझे तो अभी तक यही पता है इसका। मैंने आपसे पूछा आयनोस्फीयर कौन बनाता है? सर ये क्या नाम है, बनाता कौन है या कैसे होता है ये, इसका प्रोसेस कैसे जी जी, आप इसका फिनोमेना ही बता दें क्या है, एक ही बात है। सर इसका फिनोमेना मीडियम होता है ना? मीडियम होता है मतलब? यस सर। बेटा आयनोस्फीयर आपके जो अर्थ है उससे कोई अबाउट 40 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक रीजन क्रिएट होता है सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, उसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, इसमें बस 4 लेयर्स होती हैं सर। एयर आयनाइज होती है वहां पे, इसलिए आयनोस्फीयर कहते हैं। जी 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 जी, आयनाइज होती है वहां पे। यहाँ पे 4 लेयर्स होती हैं। एक सबसे टॉप पे होती है F2, फिर F1, E और फिर उसके नीचे D। ठीक है, तो ये जो आप लोगों की लेयर्स होती हैं, इनमें ये 4 लेयर्स जो बनती हैं जब सूरज गुरूब हो जाता है, तो ये आगे कम्युनिकेशन जो होती है ये ज्यादा दूर तक हो सकती है, फर्दर अवे हो सकती है। ठीक है, समझ आ रही है? इसमें आप लोगों को मैं स्काई प्रोपगेशन की बात कर रहा हूँ। तो इसमें बस 4 लेयर्स होती हैं। जब ये 4 लेयर्स में से 2 लेयर्स खत्म होती हैं रात को, वो 2 लेयर्स रहती हैं, वो खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो F1 और F2 है वो फिर जो खत्म हो जाती हैं, तो आप लोग देखेंगे रात के टाइम पे आप लोगों को ईरान के चैनल्स भी सुनाई दे सकते हैं, इंडिया के चैनल्स भी सुनाई दे सकते हैं, क्योंकि उनकी जो एंगल्स बनते हैं वो वाइड हो जाते हैं। ओके, अच्छा वो रेडियो का जो बताया था आपने? जी जी बताया था, मैंने क्लास में बात हुई थी, हमने डिस्कस किया था।
और फिर ये ग्राउंड प्रोपगेशन है, इसमें आपकी जो वेव्स होती हैं जब एंटीना से निकलती हैं तो ये ग्राउंड के साथ अर्थ के ऊपर पैरेलल मूव करती हैं, ठीक है। ये जो होती हैं ये स्काई वेव्स होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी 2 से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है, ये स्काई से बाउंस करके वापस आती हैं। उसके बाद हमारे पास लाइन ऑफ साइट पे जो प्रोपगेशन की बात करते हैं, यूजुअली एफएम वगैरह इसके अंदर आता है, ये लाइन ऑफ साइट पे काम करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो एंटीना होते हैं, डायरेक्शनल एंटीनास लगाए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे की कम्युनिकेशन को रिसीव करके रिले कर सकें, ठीक है। बैंड्स हैं, देख लीजिएगा, सिटीजन बैंड्स हैं, बेसिकली वो बैंड्स हैं जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, शिप एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं। एएम बैंड्स हैं हमारे पास, आपको पता है एएम बैंड्स क्यों इस्तेमाल होते हैं। एफएम बैंड्स हैं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हैं जो टीवी में इस्तेमाल की जाती हैं। सर आप लोगों को पीटीसीएल वगैरह, अगर आप लोग अपना टेलीविजन की फ्रीक्वेंसी को स्कैन करें तो टीवी आपको मिल रहे होते हैं वायरलेस के ऊपर। ये वो फ्रीक्वेंसी हैं जो कि आप लोगों को अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसियां टीवी के मिल रही होती हैं। यस सर, आप लोग ये आपने बताया भी था, VHF, UHF। जी, ये आप लोगों को जो है ये सिर्फ वायरलेस ही नहीं, वायर्ड में भी मिलती हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा आपने टीवी के जब आप लोग चैनल स्कैन करते हैं केबल नेटवर्क के ऊपर, तब उसमें भी आप लोगों की वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसियों को वो स्कैन कर रहा होता है ताकि चैनल से प्रोवाइड निकाल सके, ठीक है। यस सर। सुपर हाई फ्रीक्वेंसियां सैटेलाइट में इस्तेमाल की जाती हैं, और एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसियां आप लोगों के रडार्स वगैरह में इस्तेमाल की जाती हैं, जो आप लोगों को डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं एनिमी प्लेन्स को या एयरक्राफ्ट। हाँ, दूसरे आप लोगों के ये भी होते हैं ना, वो बहरी जहाजों को भी हेल्प करती हैं, नेवल। ओके, सबमरीन्स ये सोनार होते हैं सर। जी जी, सोनार रडार ही है ना। जी सर, रडार ही। जी जी। तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं और देखते हैं हमारे पास वायरलेस ट्रांसमिशन जो है उसमें हमारे पास जिसकी ओंटोलॉजी है उसमें हम लोग रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड की बात करते हैं। और रेडियो वेव्स आपने ज़्यादातर देखी होंगी कि ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, जिसमें आजकल आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के जो कीबोर्ड्स वगैरह होते हैं, माउस होते हैं, इनको रेडियो वेव्स के थ्रू आप लोग कम्युनिकेट करवा रहे हैं कंप्यूटर्स के साथ। उसके बाद माइक्रोवेव रेडियो वेव्स जो हैं आप लोगों की, ये एफएम वाले जो हैं, एफएम, एएम, ये सब रेडियो वेव्स हैं सर। जैसे ये जो प्रभात वाला रेडियो स्टेशन है वो मतलब के ट्रांसमिट करता है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो अपने वो होते हैं उनके चैनल्स, उस पे जी रेडियो वेव्स इस्तेमाल कर रहे हैं। यस सर। और आपको पता है कि आप लोगों के पास गाड़ियों में आजकल वो ट्रांसमीटर आए हुए हैं जो आप लोगों के यूएसबी को आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट करवाते हैं, वो भी रेडियो वेव इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसमें कुछ ब्लूटूथ वाले भी हैं, ठीक है। फिर माइक्रोवेव्स आती हैं आप लोगों की। माइक्रोवेव्स बिल्कुल वही वेव्स हैं जिसमें आप लोग खाना गर्म करते हैं घर में, जैसे माइक्रोवेव ओवन। जी, माइक्रोवेव ओवन बिल्कुल माइक्रोवेव होती हैं। और ये जो आप लोगों की देखे होंगे आप लोगों ने, बीटीएस लगे होते हैं आजकल बहुत, जिसपे मोबाइल कम्युनिकेशन के एंटीना जिसको आप लोग बोलते हैं। सर ये बीटीएस क्या है सर? बेटा ये इसको बेस ट्रांसीवर सिस्टम, बेस स्टेशन और ट्रांसीवर सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा ओके सर। बट ट्रांसीवर वो होता है जो ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, सिंपल। यस सर, जिनको आम जुबान में खंबा भी कहते हैं। जी, तो ये मोबाइल की, ओह माय गॉड, ठीक है, सिग्नल वाला खंबा। खंबा कहीं सर सीधा ना, कंफ्यूजन। सर इनकी कम्युनिकेशन माइक्रोवेव में होती है। जी एग्जैक्टली, टेक्निकल में बीटीएस कहते हैं। समझ नहीं कह रहे हैं अली, आप प्लीज खुश हो जाएंगे जी। मुझे माइक्रोवेव आगे इसमें हमारे पास इंफ्रारेड आया था, वो आपने देखा होगा। इंफ्रारेड जो है आजकल तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल टीवी के रिमोट कंट्रोल्स में होता है, लेकिन उससे पहले मोबाइल फोन्स में इंफ्रारेड कम्युनिकेशन आई थी जिसमें आप मोबाइल एक दूसरे के सामने रख के डाटा ट्रांसमिट कर सकते थे। यस सर, वो नोकिया के फोन में आए थे। जी एग्जैक्टली, नोकिया के फोन जो थे बड़े मशहूर हुए थे वो इसी वजह से कि जिसमें आप लोग ज्यादा तस्वीर ट्रांसफर कर सकते थे या कोई कॉन्टेक्ट वगैरह ट्रांसफर कर सकते थे। उस जमाने में इतना कुछ ज्यादा था नहीं मोबाइल्स के अंदर, ठीक है। ब्लूटूथ से पहले का ये काम था। जी ब्लूटूथ से पहले, एग्जैक्टली ब्लूटूथ से पहले ये इंफ्रारेड डाला गया था मोबाइल फोन्स के अंदर। सर ये जो उसके साथ कनेक्शन होता है मोबाइल का। जी दोबारा पूछें, सॉरी।
ये जो राउटर्स के साथ हम वायरलेस कनेक्शन बनाते हैं, ये एक रेडियो वेव होता है या इंफ्रारेड? इंफ्रारेड तो बहुत ही इसे कहते हैं ना करीब और आउटडेटेड। जहाँ आउटडेट हो चुकी है। बेसिकली आपका जो ये है वाईफाई है, इसका जो बैंड आता है ये आपका माइक्रोवेव्स के अंदर आता है, माइक्रोवेव। ठीक, 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। सही हो गया। ये सर जो हम आप लोग ये ओवंस मैं में बताता हूँ, माइक्रोवेव बीटीएस के जो खंभे लगे होते हैं उनके अंदर जो आपस में कम्युनिकेशन होती है, वो जो गोल गोल से आपने व्हाइट रंग के देखे होंगे, वो क्या होता है बेसिकली, मैं आपको दिखाता हूँ वो। स्क्रीन शेयरिंग है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। नो सर। हम आपको वो दिखाते हैं, सब भाई नजर आ रहे हैं। वो जिसमें आप लोगों को बीटीएस में दिखा सकूं मैं कि उसमें एस्ट्रल कहलाता है, वो नजर आ रही है आपको स्क्रीन? यस सर। बीटीएस देखते हैं, ये कौन सा बीटीएस आ गया है? सर ये वो सिंगर्स हैं कोरिया जी सर ये वो सिक्सर्स हैं। ऑलराइट, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है खंबे, इसमें आपको ये जो चीज नजर आ रही है, दिस इज मैं इसी माइक्रोवेव। में कंफ्यूज हो रहा था सर। ये माइक्रोवेव लिंक है, ठीक ठीक है। सर। एक और जी सर। तस्वीर है, ये देखिए, इस तस्वीर में भी ये जो चीज है, दिस इज माइक्रोवेव लिंक। ऑलराइट, जी सर। तो ये जो ये बीटीएस लगे हुए हैं, ये बीटीएस ये लगे हुए हैं, ये BTS माइक्रोवेव लिंक है। मतलब आपका कहीं पहाड़ के ऊपर या कहीं समंदर के बीच में अगर आपको सिग्नल्स आ रहे हैं, तो जी सर। ये जो एस्ट्रल, इसको बोलते हैं एस्ट्रल का इनका लिंक होता है ये। और ये जो लगे होते हैं, ये आपको माइक्रोवेव के थ्रू लाइन ऑफ साइट के ऊपर ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं। तो आपका मोबाइल इससे कम्युनिकेट कर रहा होता है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, और ये इसके थ्रू फिर आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं आपकी कम्युनिकेशन को, अगर वहां पे टेलीफोन की तारें या पीटीसीएल ना पहुंच सके पाकिस्तान में, ठीक है। ठीक। तो आगे चलते हैं और शेयरिंग में हम लोग वापस स्लाइड्स पे आते हैं। सर क्वेश्चन था इधर के व्हाई डू वी यूज माइक्रोवेव्स इन ओवंस? हम इंफ्रारेड या रेडियो वेव्स क्यों यूज नहीं करते? ये गर्म खाना फिर 2 घंटे बाद गर्म होगा। माइक्रोवेव्स होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी होती हैं, अब खाने असल में ये वाटर कंटेंट को वाइब्रेट करवाती हैं और खाना गर्म हो जाता है। सर इंफ्रारेड की ज्यादा फ्रीक्वेंसी सर ब्रिटिश इंजीनियर ने डिस्कवर किया था। हाँ जी, जहाज पे खड़े होके। जी। तो ये माइक्रोवेव लिंक भी जो नजर आ रहे हैं ना, इनके भी अगर आप सामने खड़े हो गए तो ये आपका सर भून देंगे। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी प्लीज। आपने कहा है कि माइक्रोवेव वो पता नहीं पानी के साथ वो किस तरह वो वाइब्रेट होता है, देख के में तो पानी नहीं होता सर, वो फिर किस तरह गर्म हो जाता है? बेटा आप उसकी उसके अपनी तिक्के स्टीम के होती अंदर है। नहीं होता, जितने भी ये आपका मीट वगैरह ये होता ही, इंसान की बॉडी बनी तकरीबन 90% वाटर से है, तो आप कह रहे हैं कि जी तिक्के में पानी नहीं होता। इंसानों के तिक्के थोड़े ही होते हैं। नहीं तो वेरी वो नाइस सारा ही मूसा। सेम कंटेंट का बना होता है, उसमें मुख्तलिफ थोड़ी होता है वो। मूसा यार प्लीज आप थोड़ा माइक थोड़ा दूर कर लो, मुझे फिर आवाज ऊंची नीची करनी हाँ, पड़ती आप है। तो 1 किलोमीटर दूर चल जाओ क्या माइक से। यस सर। अच्छा, मेरे ये रेडियो इंफ्रारेड वाले वेव की बात हेडफोन्स करते वाले। हैं हमारे पास, यूज फॉर मल्टीकास्टिंग कम्युनिकेशन। अब ये मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट, ये क्या चीजें होती हैं, मुझे कोई बताएगा? नो आइडिया सर। सर यूनिकास्ट एक ही डायरेक्शन में हो रही होती है, मल्टीकास्ट डायरेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। चलो आगे बताओ, मल्टीकास्ट क्या होती है? यूनिकास्ट 1 to 1 नहीं होगी सर? जी सर। सर यूनिकास्ट 1 to 1 होगी और मल्टीकास्ट 1 to many होगी और ब्रॉडकास्ट many to many। ब्रॉडकास्ट और मैनी होगी। 1 to many। ओके, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। यूनिकास्ट का मतलब होता है जब मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ एड्रेस के ऊपर, स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर, जिस तरह मैं कहता हूँ जैन है या चला गया। सर इधर हूँ। हाँ, ये जैन से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो ये यूनिकास्ट एड्रेसिंग होती है। जब मल्टीकास्ट का मतलब है, जैसे मैं कह रहा हूँ जी कि ग्रुप नंबर 7 है क्लास में बैठा हुआ है, यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है ये मल्टीकास्ट है। और जब मैं कहूँगा पूरी क्लास जो है वो कल क्लास है, टाइम पे आ जाए, तो इसका मतलब है ये ब्रॉडकास्ट है।
तो इसमें सही ताल्लुक ये होता है कि जी जो जिसको एड्रेस किया जाता है वो अपनी मर्जी का फ्रेम जो है वो रख लेता है, जिसको एड्रेस करते हैं बाकी छोड़ देते हैं। गॉट इट? तो ये कास्टिंग का ये यस सर ग्रुप से याद आया प्रोजेक्ट तो नहीं देंगे ना आप हमें? नहीं, प्रोजेक्ट नहीं दे रहा। इसमें हमारे पास एक और चीज होती है, उसको मैं बोलता हूँ एनी कास्ट। वायरलेस में इस्तेमाल होता है, तो उसके बारे में पढ़िएगा व्हाट इज एनी कास्ट, तो फिर देखिएगा, मुझे बताइएगा एनी कास्ट के। नेक्स्ट टाइम क्लास में आप लोगों से सवाल पूछूंगा, एक नंबर का सवाल, ठीक है? कोई भी चलेगी सर, ये वो वाले कास्ट होता है। So microwaves are used for unicast communication such as cellular telephone, satellite network and wireless LANs. जिस तरह अभी आपने बात किया WLAN, वाईफाई जिसको बोलते हैं हम लोग. Infrared signals can be used for short range communication at closed area using line of sight propagation. तो infrared line of sight पे काम करता है, जिस तरह आप लोगों के रिमोट कंट्रोल हैं, ठीक है? आप लोगों के मोबाइल फोन्स में ये लगे हुए आए थे, अब तो ये इस्तेमाल नहीं होते वहाँ पे भी। तो अगर आप देखें कि हमारे पास जो एंटीना इस्तेमाल होते हैं उसको हम लोग डायरेक्शन देने में हेल्प करते हैं हमें। तो ओमनी डायरेक्शन एंटीना वो होता है जिसकी सारी डायरेक्शंस ऐसे हम लोग रिसीव कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं 360। तो ये ओमनी डायरेक्शन होता है। और उसके बाद हमारे पास जो डायरेक्शन आते हैं उसमें हमारे पास हॉर्न एंटीना आता है और हमारे पास डिश एंटीना आता है। तो डिश में भी देखें हमारे पास जो सिग्नल होता है बेसिकली वो बाउंस करके डिश से एक जगह फोकस कर रहा होता है, एंड दैट फोकसिंग पॉइंट इज यूजुअली हम लोग इसका यहाँ पे क्या चीज इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं LNB। यस सर। तो ये आपके सिग्नल को फिर आगे मूव कराता है LNB के थ्रू। और फिर हमारे पास एक और एंटीना उसको बोलते हैं हॉर्न एंटीना, और हॉर्न एंटीना जो है वो भी आपको डायरेक्शन देता है क्योंकि वेव्स होती हैं वो बाउंस करती हैं एंगल के ऊपर जब वो टकराती हैं उससे सरफेस के साथ, ठीक है? सर ये हॉर्न एंटीना कहाँ पे यूज होता है? हॉर्न एंटीना कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जी सर। इसका मुझे आइडिया नहीं, आई एम रियली सॉरी। हॉर्न एंटीना कहाँ इस्तेमाल किया था मुझे नहीं इसका आइडिया। LNB तो डिश में यूज होती है, जो घर में। सर LNB से क्या मुराद है? LNB से क्या बनता है? LNB से मुझे नहीं पता क्या बनता है, आई एम सॉरी। इट्स ओके। आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा LNB से क्या बनता है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? केस है। तो इंफ्रारेड जो हमारे पास waves with frequencies from 300 gigahertz to 400 terahertz for short range communication at closed area using line of sight propagation में इस्तेमाल करते हैं इंफ्रारेड हम लोग। हाई फ्रीक्वेंसी इट कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल्स, तो ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है तो ये वॉल्स पे जाने से पहले ही ख़त्म हो चुकी होती हैं, इनके अंदर जान ही ख़त्म हो जाती है। इंफ्रारेड IRDA एसोसिएशन वाले हैं, उन्होंने इनको स्टैंडर्डाइज किया था। वायरलेस पोर्ट्स जो आप लोग कीबोर्ड्स वगैरह के अंदर आती हैं उसमें इस्तेमाल करते थे। डाटा रेट 75 किलोबिट्स पर सेकंड की, बहुत ही स्लो डाटा है इसका। डिस्टेंस अप टू 8 मीटर्स तक लेके जा सकते थे इसके ऊपर, जब हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड इन्होंने प्रोटोकॉल बनाई थी उसके मुताबिक। रिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ डाटा रेट 4 मेगाबिट पर सेकंड तक ट्रांसफर किया जा सकता है इससे, इंफ्रारेड से। तो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर कंक्लूड होता है। बस यस एग्जैक्टली इतना ही था। आप लोगों को कुछ आई सेशन होप भी एंड हो रहा है या सर क्या सीन आप है? लोगों ने 5 मिनट लेक्चर भी। सॉरी सर रिदा कह रही है मेरा वो क्या नाम है करे डब्बा निकल जाए, क्लास का टाइम एंड हो गया। बाकी बस निकल जाएगी। अच्छा ओके, तो बस ठीक है, आप लोगों का टाइम अप हो गया, तो एज यू सजेस्ट सर नेक्स्ट इंट्रो कर लेते हैं, 5 मिनट हैं। नेक्स्ट क्या कर लेते हैं? इंट्रो इंट्रो कर लें, ओवरव्यू कर लेते हैं। हाँ ओवरव्यू कर लेते हैं, क्यों सर नहीं? माय नेम इज अली खोकर एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्या चीज? सर नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रो। सिर्फ इंट्रो में सिर्फ तस्वीर दिखानी है, मतलब है कि वो जो होता है ना आपको सिर्फ वो दिखाना है कि जी के ये है इसमें, ये अगला चैप्टर हम करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। सर थैंक यू सर, ये लड़कियों की ये बात जो बिल्कुल नहीं बोल माननी। रहे हैं सर, जो बोल रहे हैं ना एक्स्ट्रा क्लास एक दे दिया करें 2-3 स्टूडेंट्स को। सर अली को अलग कर ले, अली को ज्यादा शौक हो रहा है, अली को अलग सर घूमने सर अब इन लड़कियों की बात सुनेंगे फेरी टेल्स की। फेरी टेल्स कहानियों को बोलते हैं बेटा, सर्वर्स पे सर। फेरी टेल्स तो कहानियों को बोलते हैं।
वही ना, ये कहानी ही है। मतलब ये सर ये TAILS वाला क्या है? कुछ भी बोलेगा। सर Sorry? बिलाल यार शरीफ क्या कह रहा है, छोड़ेगा। सर बिलाल शरीफ कह रहा है आई एम ओवर। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सीखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास स्विचिंग का, और स्विचिंग के लिए आपको मैंने 2 डायग्राम्स डाल के दिखाई है इसके अंदर स्विचिंग की। तो बेसिक बताना ये चाह रहे हैं कि आपका जो नेटवर्क होता है उसके अंदर आपका डाटा जो होता है वो स्विच होता है। स्विच का मतलब ये होता है कि वो डिफरेंट पाथ्स ले सकता है और उन पाथ से होके वो आप तक पहुंच सकता है। उसमें फिर हमारे पास 2-3 टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ओके सर। तो आप लोग प्लीज इसकी जो वीडियोस मैंने दी हैं वो ऊपर देख के आइएगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और मेरे क्वेश्चंस के आप लोग जवाब दे सकें। अच्छा लगता है जब आप लोग जवाब देते हैं, ठीक है। तो यस सर। पता चलता है कि बच्चे जो है दे आर इंटेलिजेंट, दे अंडरस्टैंड थिंग्स, तो अच्छा लगता है। सीखने के बाद थैंक यू सर। मेरे बताने के बाद फिर वो मज़ा नहीं रहता, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको जी मूसा, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं कोई? सॉरी सर वो चैट रिप्लाई करने की अच्छा, ओके फाइन। रेज तो नहीं किया। तो ऐसा है कि आप लोगों को चाहिए कि आप इसको देख कर आएं। इसमें हम लोग शुरू में सर्किट स्विच नेटवर्क को देखेंगे, और सर्किट स्विच नेटवर्क जो है वो बड़े कदीम ज़माने के और दे वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने इसको मज़ीद देख पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं सर्किट स्विच नेटवर्क्स को, तो आप लोगों के पास एक मूवी है वो टॉम क्रूज की, उसका नाम है वॉल्क्री, वो देखिएगा। हिटलर कौन के सी टाइम सर? की वॉल्क्री। वो टॉम क्रूज की सर? वॉल स्ट्रीट सर। हाँ जी, तो वो आप देखिएगा, वॉल्क्री। उसके अंदर हिटलर का दौर दिखाया है और उसके अंदर सर्किट स्विच यस सर, नेटवर्क्स के ऊपर कम्युनिकेशन दिखाई है। यस सर, जिसमें यस टॉम सर सर बिलाल क्रॉस कह रहा है हिटलर कि मैं फेयर एंड लवली से हाथ मुंह धो सकता हूँ। बेटा रोजा रखा हुआ है आपने, अपने शैतानों को काबू रोक में रखो प्लीज थोड़ा सा। सर उसने सवाल पूछा था मेरे से प्राइवेट में, मैंने क्या आप जी, तो नेटवर्क्स की बात करेंगे हम लोग, हो स्विचिंग की सकते बात करेंगे, टेक्सोनॉमी की बात करेंगे, ओएसआई लेयर्स के मुताबिक देखेंगे, ठीक है, सर्किट स्विच नेटवर्क्स को। हैं। यस पैकेट सर। स्विच नेटवर्क्स देखेंगे, डेटा नेटवर्क्स देखेंगे, राउटिंग टेबल्स देखेंगे, उसके अंदर डिलेस पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसका दूसरा पार्ट है पैकेट स्विच का वर्चुअल सर्किट्स। वर्चुअल सर्किट देखेंगे किस तरह बनाए जाते हैं, एड्रेसिंग किस तरह होती है, डेटा किस तरह ट्रांसफर होता है, आप लोगों का एक्नॉलेजमेंट किस तरह होती है। फिर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो खत्म हो गया मैसेज स्विचिंग का, उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये सर्किट स्विच के बारे में हमारे पास स्ट्रक्चर है कि ये जो स्विचेस होते हैं तो इनका स्ट्रक्चर क्या है वो देखेंगे, क्रॉस बार्स देखेंगे, मल्टी स्टेज देखेंगे, 3 स्टेज को बनाने की कोशिश करेंगे। फार्मूले दिए हैं आप लोगों के सामने, राइट, असाइनमेंट भी दी है ना आपने जी इसमें। बिल्कुल। टीडीएम और टीएसआई वगैरह देखेंगे। टाइम स्लॉट इंटरचेंज का एक हमारे पास फंक्शन था, वो किस तरह काम करता था मल्टीप्लेक्सर्स के बीच में, टाइम स्पेस डिवीजन स्विचेस, टीएसटीज देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पैकेट स्विच नेटवर्क देखेंगे, जिसमें हमारे पास जो है बनियान बेसिकली ये बैंगन है, इसको बनियान बोलते हैं, ऑलराइट। फिर बैचर को देखेंगे जी, बैचर में हम देखेंगे कि हमारे पास बैचर ने किस तरह हेल्प किया जो हमें बनियान में प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये अगर आप ज्यादा पूछना चाहते हैं तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा बच्चा, उसका नाम है फखर, उसने इस पर बड़ा काम किया है, तो वो आपको इसे मजीद बेहतर बता सकेगा, क्योंकि वो मुझे चीजें दिखा रहा था अपनी, और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड की जी के फखर जो है वो इज टेकिंग मच इंटरेस्ट इन स्विचिंग। और ये बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप की चीजें होती हैं। अगर यस आप सर, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले एटीट्यूड है लाइफ के अंदर कि जी ये एक प्रॉब्लम है, इसको मैंने सॉल्व करना है, तो आपको ये चीजें अच्छी लगेंगी। नो सर, अगर आप लोग ज्यादा लेड बैक टाइप लोग हैं कि बस सोफे पे बैठूं तो कोई आके मेरी इट्स नॉट चाय फर्स्ट सर फिर कोई मुंह में टिक्के डाल दे हमारे, तो फिर आए अल्लाह जी ओए सदके, उनके तब लिए तो ये जो है शनिवारी का थोड़ी मूड सी बन गया सर। आए मर लगती है जाओ ओए, गुड़ खा के मर। कोशिश करें आप इनको पढ़ के आए, ताकि हम इसको जब पढ़ेंगे तो फिर सोल्यूशन आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे, और आप लोग थोड़ी सी गलतियां में समझ आएंगी आप लोगों ने क्या की, और समझने में बेहतरी होगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखें, उसमें क्वेश्चंस निकालें, डू आस्क दोस क्वेश्चंस, तो मैं आपको उनको जवाब दूंगा ताकि हम आगे बेहतर चल सकें अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। सही है सर।
ऑलराइट Yes, देन, sir. टाइम इज अप, टेक केयर, मेरी अगली क्लास वेट कर रही होगी। अल्लाह हाफिज। Okay, sir. Allah Hafiz. ओके अल्लाह हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।